एपिसोड में हमने देखा था ली शेंग के बड़े भाई के बारे में। मोलिंग वगैरह लिंग डोंग को बताते हैं कि वो यांग सिटी में रहता है और साथ में ये लोग एक और चीज का बात बताते हैं कि यांग सिटी में एक मिस्टीरियस की है, उसकी मदद से शायद कई सारे ट्रेजर्स को खोला जा सकता है और उनमें से जो सबसे कीमती ट्रेजर है वो समसारा पिल है। हालांकि समसारा पिल बहुत कीमती चीज होती है, ये निर्वाणा पिल से भी ऊपर माना जा सकता है और ग्रैंडपा मार्टिन अगर इसे खा लिए तो वो फिर से अपने पीक पर लौट सकते हैं। तो इनके वजह से अब लिंग डोंग डिसाइड करता है कि अब ये यांग सिटी जाएगा। अब इधर लिंग डोंग मूलिंग वगैरह से कहता है कि अब हम लोग यांग सिटी चलेंगे। ये सुनकर के बाकी सभी चौंक जाते हैं क्योंकि यांग सिटी में ही ली शेंग का बड़ा भाई है जो कि लिंग डोंग को मारना चाहता है और ये बोलता है वो जिन मो से मुझे डरने का कोई जरूरत नहीं है और ये सबको समझाता है कि हमारे पास 1 साल का ही समय है। अगर यहाँ पर हम ट्रेन करते रहे तो हम मेन इवेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे और अगर हमें वहां से कुछ ट्रेजर्स मिल गए तो शायद हम निर्वाणा स्टेज में जा सकते हैं, फिर हम मेन बैटल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये सुनकर के मोलिंग भी सोचते हैं कि लिंग डोंग सही कह रहा है, पर तभी डू यून बीच में बोलता है पर अगर हमें वहां पर सेंट लाइट एम्पायर वालों ने पहचान लिया तो। लिंग डोंग कहता है तुम टेंशन मत लो, अगर मैं ली शेंग को हरा सकता हूँ तो जिनमू को भी हरा सकता हूँ। ये सुन के ये लोग और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मतलब लिंग डोंग के पास कुछ तो है कि हाफ स्टेप निर्वाणा लेवल के बंदे को भी हरा सकता है, इतना कॉन्फिडेंट है। अब ये फिर से इन सभी की तरफ देखता है और कहता है तुम लोग का डिसीजन क्या है। फिर सब अब इसकी बात मान जाते हैं, ये समझ जाते हैं बिना रिस्क के कोई रिवार्ड नहीं है और इसमें तो मानशन इतना तक कह देता है ब्रदर लिंग डोंग अब आप हमारे लीडर हो, फ्यूचर में किसी भी काम के लिए बोलोगे हम सब तैयार रहेंगे। लिंग डोंग हंसकर कहता है लीडर वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, तुम सब मेरे अच्छे दोस्त हो। अब फिलहाल ये लोग कुछ दिन रुकने वाले थे यहाँ पर, उसके बाद अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन जब इन्हें मिस्टीरियस एंसेंट की का मिल जाएगा तब ये यांग सिटी के लिए प्रस्थान करेंगे। अंकल मार्टिन अंदर से कहते हैं वहां पर कई बैटल्स होंगे तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी भी ग्रो करने का बढ़ जाएगा। समसारा पिल्स के लिए ये काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, पर अंकल मार्टिन इसे कहते हैं कि तुम इस एलिफेंट अटैक से मैनिफेस्टेशन के पीक के बंदे को तो संभाल पाओगे, पर जब तुम निर्वाणा लेवल के बंदों से मिलोगे तो तुम्हें ये 5th फिंगर यूज करना ही पड़ेगा और ये 5th फिंगर कुछ ज्यादा ही तुम्हारी बॉडी पे भी लोड दे रहा है। मतलब तुम्हारा ये जो ग्रेट सन थंडर बॉडी है शायद इसको भी अपग्रेड करने का समय आ चुका है। और अंकल मार्टिन कहते हैं क्योंकि तुम मुझे समसारा पिल्स में हेल्प करने वाले हो, तुम एक लायक बच्चे हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता हूँ। ये अपने क्लॉ को फ्लिप करते हैं और इनके क्लॉ पर एक डार्क पर्पलिश ऑरा इकट्ठा होने लगती है और तुरंत ही ये डार्क पर्पलिश बोन में मैटेरियलाइज हो जाती है। लिंग डोंग देखता है इसे और जब नाम पढ़ता उस पर लिखा था लेसर निर्वाणा गोल्डन बॉडी। ये एक फिजिकल बॉडी को इनहांस करने का यानी अपग्रेड करने का मार्शल आर्ट टेक्निक है। ये एक मिड ग्रेड का मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट है और ये बताते हैं कि मैनिफेस्टेशन लेवल तक ये बॉडी को तुम ट्रेन कर सकते हो और आराम से थोड़ा सा ही कम निर्वाणा बॉडी से ये होगा। अब इसे सुनकर के लिंग डोंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि ग्रैंडपा मार्टिन्स का कितना ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी बनेगी इसके ग्रेट सन थंडर बॉडी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और ये इससे बोलते हैं इस बॉडी को मास्टर करने में तुम्हें निर्वाणा पिल्स भी लगेगा। लिंग डोंग समझ जाता है निर्वाणा पिल्स तो लगेगा, पर इसका ये लेसर निर्वाणा बॉडी काफी अमेजिंग है और किसी और जगह पर तुम्हें जाकर के इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वहां पर तुम अपने डिवोरिंग पावर को यूज करोगे और मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा और जब तुम इस बॉडी को मास्टर कर लोगे तो तुम 5th फिंगर हेवनली अटैक हेवनली फिंगर का संभाल पाओगे। लिंग डोंग कहता है ये बॉडी आपने मुझे पास्ट में क्यों नहीं दी। ये बोलते हैं तब तुम उसको झेल भी नहीं पाते। बॉडी को एक स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ाया जाता है, न्यू स्ट्रांग होनी चाहिए। लिंग डोंग बाहर आता है अपने टावर से और मोलिंग वगैरह को बोलता है कि मैं थोड़े समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा। अब जायो यान के ऊपर बैठ के ये काफी तेजी से आगे की तरफ शायद एक जो जंगल था 2 घंटे के लिए ट्रैवल करता है। यहाँ पर एक माउंटेन रेंज था, यहाँ पर ये लैंड करता है। हालांकि यहाँ पर कई सारे डेमोनिक बीस्ट थे पर इनके लिए कोई बड़ा समस्या है नहीं। फिलहाल लिंग डोंग ऐसे निर्वाणा गोल्डन बॉडी को पढ़ने लगता है। इसके बाद लिंग डोंग इसे कुछ मिनट तक समझता है और फाइनली ये अपना एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सिंबल अपने नीगोंग वांग यानी नीवान पैलेस से बाहर निकालता है। एंशिएंट सिंबल इस समय हवा में तैर रहा था और तुरंत ही कई सारे ब्लैक होल्स बनाने लगता है और पूरा स्पेस मानो एक डोमेन में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर जो भी युवान पावर था ये इस ब्लैक होल के थ्रू लिंग डोंग की बॉडी में एंटर करने लगता है। इस टेक्निक को कहते हैं डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल डिवोर द वर्ल्ड। लिंग डोंग इस समय कई सारे हैंड सेल से इसे एक्टिवेट किया था। चारों तरफ इस समय माउंटेन के आसपास ये ब्लैक होल का जो ग्लो था वो फैल गया था और चारों तरफ अब डोमेन बन चुका था और युवान पावर लगातार इस ब्लैक होल में एंटर कर रहा था और धीरे धीरे लिंग डोंग के बॉडी में जा रहा था और इस युवान पावर में जो भी निर्वाणा की भी था वो भी रिफाइन हो जा रहा था। पहली बार लिंग डोंग ने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का फुल पावर यूज किया था और इसे देखकर ये भी सरप्राइज था। पर बड़ी बात ये थी निर्वाणा की एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं है। अगर ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो इसकी बॉडी में हैवोक यानी डिसबैलेंस हो सकता है और इस समय ये फील भी कर रहा था। इसकी बॉडी में जलन वगैरह जैसा कुछ हो रहा था। अब इसको ग्रैंडपा मार्टिन समझाते हैं कि लेसर निर्वाणा गोल्डन बॉडी के लिए
तुम्हें पहले इसका सीक्रेट आर्ट्स यूज करना पड़ेगा और साथ में निर्वाणा की से पहले अपनी एक एक हड्डी को रिफाइन करना पड़ेगा, तभी तुम इसका एक्चुअल फायदा उठा सकते हो, तभी तुम्हारी बॉडी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। ये शब्द सुनकर लिंग डोंग और भी ज्यादा चिंतित हो जाता कि जब ये निर्वाणा की इसकी बॉडी में जा रहा है तो इतना पेन हो रहा है, जब ये हड्डी से हर एक जगह से गुजरेगा तो क्या ही होगा। अब इसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था। ये फिलहाल ग्रेट सन थंडर बॉडी से इसे रेजिस्ट कर रहा था, पर इस पेन के साथ लिंग डोंग अब सामंजस्य बैठाने लगा था। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। लिंग डोंग की बॉडी थोड़ी ज्यादा ही ठीक हो गई थी और समय के साथ मानो ये जो निर्वाणा की थे एक विशेष प्रकार के फ्लेम में बदल के इसकी बॉडी को कवर कर लिए थे, पर पेन बढ़ रहा था इसका। लिटिल मार्टिन थोड़ा दूर चले गए थे और इस बैटल ही कह सकते हो आप जो लिंग डोंग अंदर में लड़ रहा था इसे देख रहे थे और ये मन में कहते अगर बच्चे तुम इस निर्वाणा की फ्लेम्स को संभाल लिए, क्योंकि निर्वाणा की इस समय फ्लेम में बदल रहा है, तो तुम्हारे निर्वाणा स्टेज में जाने के चांसेस नॉर्मल लोगों से और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सब कमाल था इस डोमेन का जो कि डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल ने बनाया था और इसी के कारण ये निर्वाणा की डायरेक्टली निर्वाणा फ्लेम्स में बदल रहा था और कभी न बुझ रहा था। और इस समय मानो एक क्षण में 2 दिन निकल गए थे। पेन के कारण लिंग डोंग चीख रहा था। लिंग डोंग फिलहाल दर्द में तो था, पर अंकल मार्टिन भी कुछ नहीं कर सकते थे और इस तरह एक दिन और निकल जाता है। पर तीसरे दिन लिंग डोंग की स्थिति अब सुधरने लगी थी। ये ज्यादा चीख नहीं रहा था। ये इन आग की लपटों के बीच में बैठा हुआ था एक ओल्ड मॉन्क के समान। ये वो वाला ओल्ड मॉन्क नहीं है और इसमें लिंग डोंग की बॉडी से गोल्डन ग्लो निकल रहा था। ये साइन था निर्वाणा गोल्डन बॉडी का, लेसर निर्वाणा गोल्डन बॉडी। इसे देख करके ग्रैंडपा मार्टिन भी थोड़े से चैन की सांस लेते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ असेंबली पॉइंट जहाँ पर था यानी गैदरिंग पॉइंट, वहां पर एक लार्ज बीस्ट अपने पंख फड़फड़ा रहा था और इसके ऊपर में कई सारे लोग बैठे हुए थे और ये लोग शायद सेंट लाइट एम्पायर वाले थे। और इधर 4 दिन निकल चुके थे। निर्वाणा फायर के बीच में लिंग डोंग बैठा हुआ था। अब ये शांत हो चुका था और धीरे धीरे इसके बॉडी पर गोल्डन लाइट ज्यादा ही इंटेंस हो रही थी और यही इंडिकेशन था कि लिंग डोंग अब लेसर निर्वाणा गोल्डन बॉडी को मास्टर कर रहा है और शायद अब तक ये इसके इनिशियल मास्टर स्टेज पर पहुंच चुका था। हालांकि इसका इतना डेवोरिंग पावर खतरनाक था, फिर भी शायद यहाँ पर निर्वाणा की एनफ नहीं था और लिंग डोंग इस समय क्रूशियल पॉइंट पर था। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं बच्चा अभी भी वीक है क्योंकि ये अभी भी डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर को और ज्यादा लेवल पर यूज नहीं कर पा रहा है। और ये तुरंत ही जो लिंग डोंग का कियानकुन बैग था उसमें से कई सारे निर्वाणा पिल्स इस डोमेन में फेंक देते हैं ब्लैक होल की तरफ। और जो थोड़ी कमी थी लिंग डोंग को निर्वाणा की ये निर्वाणा पिल से पूरा हो जाता है। आग की लपटें और तेज हो चुकी थी और ये आग में से एक आवाज निकलता है, एक्सेप्ट द गोल्डन लाइट, निर्वाणा गोल्डन बॉडी। और ये लाइट मानो इतना ज्यादा चमकदार था कि 100 मील की दूरी से भी इसे देखा जा सकता था। ग्रैंडपा मार्टिन समझ जाते हैं लिंग डोंग अब कामयाब हो चुका था। लिंग डोंग का बॉडी पर जो क्लॉथ थे वो डैमेज थे, सॉरी अनडैमेज थे। आग की लपटों ने एक्सप्लोड किया था पर इससे लिंग डोंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। लिंग डोंग आंखें खोल चुका था। ये अपने हाथ वगैरह को ध्यान से देख रहा था। नीचे में जो बोल्डर था उसे बस ये टच करता है और वो राख में बदल जाता है और एक डेमोनिक बीस्ट इसकी तरफ चार्ज कर रहा था। जो लास्ट टाइम जिस डेमोनिक बीस्ट से इसने फाइट किया था वो बिच्छू से, ये उसके लेवल का था। पर लिंग डोंग बिना युवान पावर के इस बीस्ट को काफी दूर फेंक देता है और ये बीस्ट ब्लडी मिस्ट में बदल के पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एक नॉर्मल पंच मतलब इसका फिजिकल स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा बढ़ चुका था और वो भी पीक लेवल के मैनिफेस्टेशन बीस्ट को। अब शायद निर्वाणा की भी इसको कोई ज्यादा डैमेज ना कर पाए। ग्रैंडपा मार्टिन इसे कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है, तुम ऐसे ही कामयाब हो गए, मुझे तुम्हारे 10,000 जो निर्वाणा पिल्स थे उन्हें यूज करना पड़ गया। ये सुनकर के लिंग डोंग इसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। इसने कितना मेहनत किया था 10,000 निर्वाणा पिल्स के लिए। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं अगर मैं नहीं करता तो तुम फेल हो जाते। लिंग डोंग फिलहाल डिप्रेशन में चला जाता है पर फाइनली ये वापस लौटता है। अब यहाँ से लोग निकलने लगते हैं। जावियान पर ये बैठता है और उस सिटी की तरफ जहाँ पर ये रहता था निकल जाता है। ग्रैंडपा मार्टिन भी स्टोन टैलिस्मैन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन इसे कहते हैं सर इस सिटी में कुछ पावरफुल ऑराज आ चुकी हैं और ये ली शेंग से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। इधर लिंग डोंग जैसे ही पहुंचता है एक बीस्ट पर एक बंदा बैठा हुआ था। ये कहता है तुम ही हो ना वो लिंग डोंग जिसने ली शेंग को मारा है ना, हम तुम्हारा 2 दिन से वेट कर रहे हैं और अगर आज तुम आए नहीं होते तुम्हारे वो तीनों दोस्त मारे जा चुके होते। ये सुनते ही लिंग डोंग का चेहरा किलिंग इंटेंट से भर जाता है। फिलहाल शायद ये 3 बंदे आए हुए थे सेंट लाइट एम्पायर से। अब ये अपने तीनों दोस्तों की तरफ देखता है और कहता है अगर तुम इन तीनों को हर्ट भी किए ना तो तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। ये सुन करके ये बंदा कहता है तुम सच में काफी एरोगेंट हो। और ये कहता है तुमने ली शेंग को मार दिया तो तुम सोच रहे हो कि तुम ऐसे ही बच जाओगे। इनमें से ये जो बंदा था येलो क्लॉथ पहना हुआ ये ऐसा बोलता है। इधर नीचे में ये थपौड़ी पीटता है और 3 दोस्त इसके जो थे लिंग डोंग के उन्हें दिखाया जाता है वो धूल में सने हुए थे पर उन्हें कुछ हुआ नहीं था। मोलिंग का चेहरा बदल जाता है। ये लिंग डोंग से कहते हैं ये तीनों बंदे पीक मैनिफेस्टेशन लेवल पर हैं। ये सुन करके येलो गाय कहता है तुम काफी लॉयल हो इस लिंग डोंग के लिए और आज यहाँ पर कोई नहीं बचने वाला। तुम तीनों को मैं स्लेब बना दूंगा और तुम हमारे लिए निर्वाणा पिल्स रिफाइन करोगे। लिंग डोंग कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। ये देखता और कहता है जिनमू नहीं आया। ये सुन करके ये येलो गाय कहता है तुम हो कौन जो हमारे बिग ब्रदर का नाम ऐसे ले रहे हो और तुम अभी इतने क्वालिफाइड भी नहीं हो कि हमारे बिग सीनियर जिनमू तुम्हारे लिए आए। लिंग डोंग कहता वो नहीं आया
काफी निराशा की बात है। बाकी सभी जो देश के लोग थे वो इस बैटल को देखने के लिए तैयार तो थे, पर ये फिर निराश भी थे कि अगर लिंगडोंग हार गया तो इन लोग का हाल पहले जैसा फिर से हो जाएगा। अब इधर ये सेंट लाइट एम्पायर वाले बंदे कहते हैं, माना कि तुम पीक मैनिफेस्टेशन के बंदे से फाइट कर सकते हो, हरा भी सकते हो, पर हम तीनों लोग हैं पीक लेवल के। अब ये तीनों अपने बॉडी से पावरफुल युवान पावर्स रिलीज करते हैं। ये तीनों अपने पावर को मर्ज करने लगते हैं और इससे एक माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं और लिंगडोंग की तरफ लॉन्च कर देते हैं। पर लिंगडोंग को मानो कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, एक पावरफुल पंच इनके माउंटेन की तरफ लॉन्च कर देता है और इसमें ये युवान पावर भी यूज नहीं करता है, केवल प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ था ये। सभी लोग हैरान थे, इनका माउंटेन जो तीनों लोगों का कंबाइंड फोर्स था लिंगडोंग के एक नॉर्मल पंच से ब्रेक कर गया था। मोलिंग हो, डू यू नो या मानशान हो, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा सच में एक मॉन्स्टर है क्या। 3 दिन पहले की तो बात है, इसका फिजिकल स्ट्रेंथ इस लेवल पर। अब इधर ये तीनों बंदे समझ जाते हैं कि हमें अपना फुल पावर यूज करना पड़ेगा। ये बंदा काफी वियर्ड है और इधर लिंगडोंग भी ये बैटल ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता था। फिलहाल इन तीनों के फॉर्मेशन को तोड़ता है और ये डायरेक्टली इनकी तरफ बढ़ रहा था। एक बंदा चिल्लाता है इन दो में से कि ये हमें डायरेक्टली 1 by 1 मारना चाहता है। ये सुनकर के लिंगडोंग कहता है, अगर तुम जान भी गए हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ फिर भी ये यूजलेस है। लिंगडोंग एक बंदे की तरफ बढ़ रहा था। ये बंदा अपना आर्मर ऑफ लाइट शील्ड यूज करता है, पर लिंगडोंग अपने पावरफुल पंच इसके आर्मर पर फेंक के मारता है और तुरंत ही इसका जो आर्मर ऑफ लाइट था, जो कि एक पीक लेवल का डिफेंस था, एक ही क्षण में मानो कागज के समान टूट गया, फट गया हो और साथ में इस बंदे की बॉडी भी एक्सप्लोड कर जाती है। एक अटैक में ये बंदा मारा गया था और वो भी फिजिकल स्ट्रेंथ से। ये पीक मैनिफेस्टेशन का बंदा लिंगडोंग एडवांस मैनिफेस्टेशन पर उसका एक पंच भी नहीं झेल पाया। येलो गाय भी अब सकपका सा जाता है। अब ये भी सोचने लगता है कि सीनियर जिन्मू ने इन तीनों को यहाँ पर भेजा ही क्यों, पर शायद अब रिग्रेट करने का भी समय नहीं था। इनको मालूम था कि ये यहाँ से बच के भाग भी नहीं सकते। एक ही ऑप्शन था, फाइट करना। इधर लिंगडोंग अपने दोनों हाथों से एक एक पंच इन बचे हुए 2 बंदों पर भी लॉन्च कर देता है। दोनों बंदे अपना फुल पावर यूज करते हैं, फिर भी ये काफी पीछे ढकेल दिए जाते हैं और खून की उल्टी इनकी शुरू हो जाती है। और बड़ी बात ये कि लिंगडोंग इनको चेस्ट पर डायरेक्टली पंच भी नहीं किया था, ये हवा में अपने पंच को लॉन्च किया था। सक्शन फोर्स के कारण ये चीज हुआ था। अगर लिंगडोंग डायरेक्टली अपने पंच को इनके बॉडी पर छोड़ देता तो क्या ही होता। अब ये दोनों समझ जाते हैं यहाँ से भागना ही पड़ेगा। इस बंदे को शायद बस बिग सीनियर जिन्मू ही हैंडल कर सकते हैं। ये अपने बीच पर बैठ के यहाँ से भागने लगते हैं, पर हैरानी की बात ये थी, अचानक से एक ब्लड रेड पाइथन इस फ्लाइंग बीस्ट की बॉडी से टकराता है और ये बीस्ट ही एक्सप्लोड कर जाता है। ये था अपना जायोयान का पूंछ। मोलिंग हो या कोई भी हो, ये सभी अपने थूक को घोटने लगते हैं और इन दोनों बंदों को जायोयान के पूंछ ने कुचल के रख दिया था। जायोयान का जो स्ट्रेंथ था हेवनली क्रोकोडाइल का ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद और स्पिरिट पूल में रहने के बाद काफी बदल गया था। अब इसका जो पाइथन टेल था शायद लिंगडोंग के हाथों में जो बोन स्पीयर था उसके टक्कर का था। अब इनके भी जो बैग रहते हैं हियानकुन बैग्स, वो लिंगडोंग ले लेता है। बाकी बचे हुए जो सेंट लाइट एम्पायर के लोग थे उन्हें भी लिंगडोंग नहीं छोड़ता है। अब इधर लिंगडोंग मोलिंग वगैरह से मिलता है और इनके हाल चाल पूछता है। मोलिंग कहता है हम ठीक है, ये लोग हमें यूज कर रहे थे ताकि तुम यहाँ पर आ सको। अब डूयून कहता है तुम्हारा स्ट्रेंथ ये काफी सरप्राइज था। लिंगडोंग इन्हें बताता है कि मैंने एक सक्सेसफुली फिजिकल मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया। मानशान कहता है पर अब जिन्मू तो और ज्यादा क्रोधित हो जाएगा क्योंकि तुमने उसके 3 मैनिफेस्टेशन पीक के बंदों को मार दिया है। अब ये लोग पूछते कि हमें यांग सिटी कब निकलना है। ये कहता है कल ही निकल रहे हैं और इनमें से जो सेंट लाइट एम्पायर का एक बंदा बचा हुआ था उसको ये मोलिंग के हवाले कर देता है ताकि इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला जा सके उस मिस्टीरियस सीक्रेट की के बारे में। लिंगडोंग इसके बाद अपने हाई टावर पे जाके बैठ जाता है और ये जायोयान के पाइथन टेल से ज्यादा ही प्रभावित हुआ था, मानो ये थॉर के हैमर के समान बदल गया हो। इसके पूंछ पर रेड स्केल्स भी आ चुके थे। ये समझ गया था कि हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदों को जायोयान अब टक्कर तो दे ही सकता है, डिले तो कर ही सकता है। पीक मैनिफेस्टेशन के बंदे को ये तो हरा भी सकता है। ये फिलहाल जायोयान को सहलाता है। अब इधर 2 घंटे बाद मोलिंग वगैरह आते हैं। इनके चेहरे पर स्माइल था। ये बताने लगते हैं एंशिएंट सीक्रेट की के बारे में कि यांग सिटी में फिलहाल कई सारे देश के लोग इकट्ठा हो चुके हैं और उनका टारगेट ये एंशिएंट सीक्रेट की है। और बड़ी बात ये, अगर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं तो वहाँ पर जो हिडन ट्रेजर्स हैं वो समसारा पिल्स के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। शायद कई सारे निर्वाणा पिल्स होंगे ताकि ये लोग बंदे निर्वाणा लेवल पर जा पाए। पर कितने लोग हैं हमें अभी भी नहीं पता है। पर शायद जो मेन लोग हैं वहाँ पर, एक है वहाँ पर ग्रेट हिडन कंट्री, ग्रेट हिडन एम्पायर, दूसरा आयरन एम्पायर, तीसरा सी स्केल एम्पायर और चौथा तो इन्हीं का है सेंट लाइट एम्पायर। और ये सभी देश ग्रेट यान एम्पायर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। अब लिंगडोंग एक ही चीज पूछता है कि क्या वहाँ पर कोई निर्वाणा स्टेज का बंदा है। मोलिंग कहता है अभी तक तो मुझे ऐसा न्यूज नहीं मिला, पर शायद ऐसा होगा भी नहीं। पर हाँ, हाफ स्टेप निर्वाणा के बहुत बंदे हैं। इसकी बात भी सही थी, यांग सिटी भी ज्यादा गहराई में नहीं था इस एंशिएंट बैटलफील्ड के, पर चांसेस थे ग्रैंडपा मार्टिन के हिसाब से कि कोई पीछे से निर्वाणा स्टेज का बंदा छिपा हुआ हो और मौके का वो फायदा उठाने को देखेगा। पर कुछ भी हो, लिंगडोंग को उस एंशिएंट सीक्रेट की को ढूंढना ही था ताकि ग्रैंडपा मार्टिन का फिजिकल बॉडी वापस आ सके समसारा पिल्स के थ्रू। अब इस समय जब लिंगडोंग इनसे कहता है कल हम निकल रहे हैं, मोलिंग वगैरह की आंखों में एक पैशन था,
इनके आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। लिंगडोंग पर इनका भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ये समझ जाते हमने सही बंदा चुना, लांगटियान को न चुन करके। अब फाइनली अगले दिन की सुबह होती है। बाकी इस गांव में जो लोग रुके हुए थे ये देखते हैं कि ये 4 बंदे आसमान में एक बीस्ट पे बैठ के निकल रहे हैं यहाँ से। ये समझ जाते कि लिंगडोंग वगैरह अब वापस नहीं आएंगे। अब इस दौरान ये जो डेमोनिक बीस्ट था इस पर ये लोग बैठ के यांग सिटी के लिए निकल गए रहते हैं। और यांग सिटी से इस गैदरिंग पॉइंट से जाने में कई दिन लगते हैं और शायद जायोयान के स्पीड के हिसाब से इन्हें 2 दिन या उससे थोड़ा ज्यादा लगने वाला था। लिंगडोंग जायोयान पर बैठ गए, एक मेंटल शील्ड भी बना दिया था और वहीं पीछे बैठे मोलिंग वगैरह ये अपने युवान पावर को यूटिलाइज कर रहे थे। इनके बॉडी के आसपास एक पावरफुल एनर्जी इकट्ठा हो रही थी और जो ऑरा चमक रही थी उसका कारण था लिंगडोंग ने इन्हें कुछ अर्थली सोल ट्रेजर्स दिए थे जो कि इसने उन पीक मैनिफेस्टेशन के बंदों को मार के पाया था। और फिलहाल मोलिंग वगैरह लिंगडोंग को लीडर की तरह ही देखते थे। हालांकि लिंगडोंग ऐसा कभी बोलता नहीं था, फिर भी फिलहाल ये तीनों बंदे मिलके अपने अपने सोल ट्रेजर्स को रिफाइन कर रहे थे। अब क्योंकि ये तीनों बंदे पहले से एडवांस मैनिफेस्टेशन पर थे तो लिंगडोंग समझ रहा था और काफी लंबे समय से थे तो ये ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और इससे इसको ही हेल्प मिलेगा। और इसमें लिंगडोंग अपने डेवोनिंग एंसेस्ट्रल सिंबल से स्पेस का जो भी युवान पावर था इसे रिफाइन करके उसमें से जो निर्वाणा की निकल रही थी ये इन तीनों के बॉडी में अपने डेवोनिंग पावर से भेज रहा था और इससे इन लोगों के ब्रेक थ्रू के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ रहे थे। इन्हें पता भी नहीं था कि लिंगडोंग इनकी मदद कर रहा है। लिंगडोंग अभी कल्टीवेट नहीं कर रहा था बल्कि अपना कल्टीवेशन से जो पावर रिफाइन करके लगातार इनको भेज रहा था। और इस दौरान एक दिन बीत चुके थे और दूसरे दिन की शाम भी हो गई थी। फाइनली लिंगडोंग निर्वाणा की का जो फ्लो था रोक देता है और इन तीनों की तरफ देखने लगता है। अब इन तीनों के बॉडी से निर्वाणा पावर कंडेंस हो चुका था। ये तीनों एडवांस मैनिफेस्टेशन को ब्रेक करके पीक मैनिफेस्टेशन पर पहुंच चुके थे। इसे देखकर के लिंगडोंग भी स्माइल करता है। इनका ऑरा भी स्टेबलाइज हो चुका था। तीनों कहते हैं कि आपने हमारी बहुत हेल्प की है, फ्यूचर में कभी भी कुछ हो बेझिझक बोलिएगा। इनको समझ में आ गया था कि लिंगडोंग ने इनकी निर्वाणा की में भी मदद की थी। इनको पता था कि इतना जल्दी इतना निर्वाणा की डिवोर नहीं कर सकते थे। हालांकि इन्हें पता नहीं था कि निर्वाणा के पास ऐसा लिंगडोंग के पास ऐसा क्या आइटम है। लिंगडोंग कहता है वैसे भी अच्छी बात है क्योंकि हमें मिस्टीरियस एंसेंट की चाहिए तो तुम लोगों का स्ट्रेंथ तो लगेगा ही। अब इनके पास सोल ट्रेजर भी अर्थ लेवल का था जो कि और अच्छी बात थी। मानशान भी समझ जाता है अगर पीक मैनिफेस्टेशन का बंदा भी इनके सामने आया सेंट लाइट एम्पायर का तो इसे ये हरा सकते थे। पर लिंगडोंग इनसे कहता है पर अगर तुम लोग हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे से टकराओगे तो उसे रोक नहीं पाओगे। ये लिंगडोंग की बात से सहमत थे कि अगर ये तीनों मिलके भी इवन ये 9 लोग मिलके भी फाइट कर पीक मैनिफेस्टेशन के लेवल पर होके फिर भी ये हाफ स्टेप निर्वाणा के एक बंदे को नहीं हरा सकते थे क्योंकि गैप काफी बड़ा है। अब ये इनसे कहता है कि मेरे पास एक फॉर्मेशन है जिसे तुम तीनों मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे तुम तीनों अपने बैटल पावर को बढ़ा सकते हो और हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे को रोक सकते हो और वहां से भाग सकते हो अगर ऐसा मुसीबत आ गया तो। ये सुनकर के तीनों और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लिंगडोंग ऐसे फॉर्मेशन को नहीं जानता था। ये तो सब ग्रैंड पम मार्टिन का कमाल था। अब इस फॉर्मेशन का नाम था ट्रिपल मिस्टीरियस ब्लैक फॉर्मेशन और ये बोलता है कि तुम तीनों को अपना कोऑर्डिनेशन और बढ़ाना पड़ेगा। और इस प्रकार का पावरफुल फॉर्मेशन तो ग्रेट यान एम्पायर के रॉयल फैमिली के पास भी नहीं था। और लिंगडोंग इनसे कहता है कि हो सकता है फ्यूचर में हम इधर उधर बिछड़ जाएं तो तुम तीनों अगर साथ भी रहे तो एक निर्वाणा स्टेज हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे से बच के कम से कम भाग तो सकते हो। अब ये तीनों इस टेक्निक को पढ़ने लगते हैं। अब इधर लिंगडोंग भी कल्टीवेशन स्टेट में चला जाता है और वहीं जायोयान आराम से उड़ रहा था इन्हें लेकर के। लिंगडोंग जानता था कि फ्यूचर में ये लोग स्प्लिट तो होने ही वाले थे और लिंगडोंग क्योंकि अब इन्हें दोस्त मानता था तो ये टेंशन में नहीं रहना चाहता था कि फ्यूचर में अगर ये बिछड़ गए इस एंशिएंट बैटलफील्ड में तो कोई मार आ जाए। अब इधर तीसरे दिन की दोपहर हो गई रहती है। लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है। अब फाइनली इसको दूर में एक शहर नजर आने लगा था और यही था यांग सिटी। अब इसे देख करके लिंगडोंग की आंखों में एक आग जल रही थी पैसन के समान क्योंकि यहीं पर 100 एम्पायर वॉर के कुछ जीनियसेस इकट्ठा हुए थे। मोलिंग वगैरह लिंगडोंग समझ जाते हैं क्योंकि ये पावरफुल ऑरास अंदर से सेंस कर सकते थे। अब फिलहाल ये इस सिटी में एक रेस्टिंग पॉइंट ढूंढ रहे थे और इसमें इन्हें पता चलता है कि सिटी में कुछ बाजार नाम का एक चीज है। बाजार मतलब ऐसा जगह जहाँ पर ये कुछ खरीद सकते हैं और बड़ी बात ये थी यहाँ पर खरीदने के लिए निर्वाणा पिल्स एक्सचेंज करना पड़ता है या फिर कुछ मार्शल आर्ट वगैरह एक्सचेंज करके ये निर्वाणा पिल्स भी खरीद सकता था। और लिंगडोंग फिलहाल सोच रहा था कि कैसे भी करके ये 30,000 निर्वाणा पिल्स इकट्ठा कर ले ताकि ब्लड सोल पपेट को रिफाइन किया जा सके। और क्योंकि लिंगडोंग ने इतने लोगों को मार दिया था तो इनके मार्शल आर्ट को अब ये एक्सचेंज कर सकता था। जाओयान इन्हें लेकर के काफी तेजी से यांग सिटी के अंदर अब प्रवेश करने लगा था। सिटी के जब ये काफी करीब पहुंच जाते तो ये जाओयान को अब नीचे उतरने को कहता है क्योंकि सिटी गेट के बाहर में कई सारे लोग इकट्ठा थे और शायद वहाँ पर कुछ हलचल सी मची हुई थी। यहाँ पर वैसा नहीं था कि किसी का अधिकार हो तो ये लोग आराम से सिटी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इस सिटी का जो मेन रूरल गांव टाइप का पार्ट रहता है वहां की तरफ ये बढ़ जाते हैं। और उसी साइड में शायद वो बाजार भी था और यहाँ पर कोई वैसा रूल नहीं था पर एक ही रूल चलता था, वीक मारे जाएंगे और स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करेंगे। लिंगडोंग डायरेक्टली बाजार की तरफ निकलता है
कुछ निर्वाणा पिल्स की मदद से एक स्टोन टैबलेट खरीदता है, जिससे कि ये इस बाजार में एक जगह ढूंढ सकते थे। एक सीट इन्हें मिल जाता है। अब बाजार में जो लोग थे ये सभी को स्कैन करना शुरू करता है और भीड़ में से एक बंदा मिलता है जिसका शायद लेवल हाफ स्टेप निर्वाणा पर था। और ये और उससे भी बड़ी बात कि सेंट लाइट एम्पायर का बंदा नहीं था। दूसरी तरफ ये देखता है वहाँ पर 10-12 लोग इसे और दिखते हैं। वहाँ पर एक बंदा व्हाइट रोब में बैठा हुआ था और इसके बॉडी से जो युवान पावर निकल रहा था वो काफी खतरनाक था। और इस बंदे को ये पहचान गया था क्योंकि जो व्हाइट जेड एलिफेंट पर इमेज बना था ली शेंग वाले पर, ये इसी बंदे का बना था। मतलब यही वो बंदा था। जिन मू मोलिंग वगैरह भी समझ जाते हैं। इन्हें भी नहीं लगा था सिटी में आएंगे और ये बाजार में जाएंगे और यहीं पर वो जिन मू इनसे टकरा जाएगा। पर डूयून कहता है टेंशन मतलब वो जिन मू हमें पहचानता नहीं है। और लिंगडोंग भी बिल्कुल भी चिंतित नहीं रहता है। तो यहाँ और ऑक्शन शुरू हो गया था। एक बंदा था, मतलब सीट नंबर के हिसाब से सभी लोग अपने चीजों को बेच सकते थे। तो ये अपने ब्लैक सोल ट्रेजर वेस्ट को बेच रहा था। यहाँ पर कई सारी ऐसी ट्रेजर्स थे जिनमें कि लिंगडोंग इंटरेस्टेड था। ये बंदा अपने इस वेस्ट को 5000 निर्वाणा पिल्स के बदले दे रहा था। पर लिंगडोंग को फिलहाल इन आर्ट्स के वगैरह के बजाय निर्वाणा पिल्स की ज्यादा जरूरत थी। ऐसे ही समय बीतते रहता है और फाइनली अब लिंगडोंग का नंबर आता है। लिंगडोंग तुरंत ही 3 मार्शल आर्ट्स निकालता है। पहला था डेमोनिक विंड चिलिंग पाम, दूसरा था श्यूडो मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट यानी कि वो टेंगशा वाला अटैक, ग्रेट डेजर्ट ओशन स्पिटिंग सील, और तीसरा था इसका ग्रेट सन थंडर बॉडी। विंड चिलिंग पाम अटैक के लिए ये बोलता है कि मुझे 4000 निर्वाणा पिल्स चाहिए और ओशियन स्प्लिटिंग सील के लिए ये बोली लगाता है 5000 निर्वाणा पिल्स का, और सन थंडर बॉडी इसके लिए बोलता है 10,000 निर्वाणा पिल्स। अब क्योंकि अगर पहला वाला टेक्निक को छोड़ दिया जाए, इसे ये ग्रैंडपा मार्टिन ने ऐसे ही अभी दे दिया था, तो बाकी दोनों इसने मास्टर कर लिया था, तो इसको अब उसकी जरूरत नहीं थी, मतलब उसके स्क्रॉल को रख करके। अब इस प्रकार इसके इन तीनों आइटम्स बोली लग रही होती है। फिलहाल लिंगडोंग अभी वेट कर रहा था आखिरी बोली का, तभी साइड में बैठा दूर में वो बंदा जिनमू कोबरा की नजरों से लिंगडोंग को अब घूर रहा था। ग्रेट सन जो थंडर बॉडी थी उसका दाम क्योंकि 10,000 निर्वाणा पिल्स था, तो बहुत से लोग थोड़ा कतरा रहे थे। हालांकि इस टेक्निक को देख करके, क्योंकि ये फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली टेक्निक थी, तो बहुत लोग आकर्षित भी हुए थे। लिंगडोंग का विंड चिलिंग पाम 5000 निर्वाणा पिल्स में बिक जाता है और ओशियन स्प्लिटिंग सील 6000 निर्वाणा पिल्स में। और इस समय जो भी बंदा इसके ये टेक्निक को खरीदता है वो अपने क्यानकुन बैग में से 6000 निर्वाणा पिल्स और दूसरा वाला 5000 निर्वाणा पिल्स लिंगडोंग की तरफ उछाल देता है। लिंगडोंग चेक करता है कि क्यानकुन बैग में टोटली 11000 निर्वाणा पिल्स है, तो ये सेटिस्फाइड था। पर इसका सन थंडर बॉडी अभी तक बिका नहीं था। बड़ी बात ये थी इसका सन थंडर बॉडी 3 स्टेजेस में डिवाइड था। पहला था ब्रॉन्ज थंडर बॉडी, उसके बाद जब लेवल अपग्रेड होता है तो जेड थंडर बॉडी, उसके बाद आता है ग्रेट सन थंडर बॉडी हाईएस्ट लेवल। और तभी एक बंदा बोलता है मैं इस मार्शल बॉडी टेक्निक में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और ये बोलता है मैं इसका बिडिंग प्राइस 11000 निर्वाणा पिल्स लगा रहा हूँ। ये था एक बंदा ब्लू शर्ट में बैठा हुआ, और बड़ी बात ये थी ये बंदा हाफ स्टेप निर्वाणा लेवल पर था। इस बंदे का नाम हिया शाह था। ये बंदा हाई लिंग अंपायर से आया हुआ था। मोलिंग इसके बारे में लिंगडोंग को बताता है। तभी पीछे से स्टील एम्पायर वाले भी बोलते हैं हमें भी इस चीज में इंटरेस्टेड है। ये इसका दाम बढ़ा करके 12000 निर्वाणा पिल्स कर देते हैं। तभी वो जो ब्लू शर्ट वाला बंदा था वो लिंगडोंग से कहता है किसे बेचना चाहोगे। ये बंदा थोड़ा खतरनाक था, हाई शाह या जो भी था ये, पर लिंगडोंग फिलहाल इसकी बात को इग्नोर मार देता है। लिंगडोंग कहता है मैं जो ज्यादा दाम लगेगा उसी को बेचूंगा। तभी दूसरा वाला बंदा कहता है हाई शाह ये बंदा तुमसे डर नहीं रहा है, मतलब बाकी देश के जो लोग रहते हैं, कि हाई शाह के सामने ये बंदा इतना रूडली कैसे बात कर रहा है, क्योंकि हाई शाह यांग सिटी में अब काफी फेमस हो चुका था। हाई साहब लिंगडोंग से कहता है मैंने तुम्हें एक अच्छा दाम दिया था 11000 निर्वाणा पिल्स, पर तुम लेने को तैयार नहीं थे। अब मैं तुमको इसका बस 1000 निर्वाणा पिल्स ही दूंगा। लिंगडोंग स्माइल करता है और कहता लगता है मेरा ये सन थंडर बॉडी को इंटरेस्टेड नहीं लेने में, तो इसे लेकर के यहाँ से निकलने लगता है। ये देख करके हाई शाह को और ज्यादा गुस्सा आता है। अभी हाई शाह आगे बढ़ने ही वाला था, तभी बीच में से व्हाइट ड्रेस्ड रोब मैन यानी कि जिनमू बोलता है वेट। ये देख करके हाई शाह एक बार को चौंक जाता है कि क्या तुम भी इस चीज में इंटरेस्टेड हो। जिनमू कहता है नहीं मैं इस बंदे में इंटरेस्टेड हूँ, और जिनमू डायरेक्टली कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर आ चुके हो इसका मतलब तुमने मैंने जितने लोगों को भेजा था सबको मार दिया होगा, और तुम्हारे पास गट्स है कि तुम यहाँ पर आए, और तुमने मेरा वो जो एनर्जी सील था व्हाइट जेड एलिफेंट में उसे भी ब्रेक किया था। ये सुन करके यहाँ पर जो भी लोग थे और ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये बंदा सेंट लाइट एम्पायर के इतने लोगों को मार चुका है, पर शायद आज ये बंदा मारा जाएगा जिनमू से। हाइशा कहता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा इसको बॉल्स है आने के लिए यहाँ पर, और कहता है फिर ठीक है ब्रदर जिनमू तुम इसे हैंडल करो, और जब तुम इसे मार दोगे तो मैं इसका मार्शल आर्ट सन थंडर बॉडी तुमसे 10,000 निर्वाणा पिल्स में खरीद लूंगा। क्योंकि हाइशा के हिसाब से लिंगडोंग एक एडवांस मैनिफेस्टेशन का बंदा है, तो जिनमू जो कि हाफ स्टेप निर्वाणा पर है तो ये आराम से मार सकता है। पर फिलहाल लिंगडोंग किसी को कुछ बोल नहीं रहा था। लिंगडोंग फिर इससे बोलता है वो तुम्हारे बंदे वो यूजलेस थे, पर जिनमू कहता है यूजलेस थे पर तुम कौन होते उन्हें मारने वाले। जिनमू इससे कहता है मैं चाहूंगा कि तुम खुद से ही खुद को मार लो, नहीं तो मेरे हाथों मृत्यु से भी खतरनाक दंड तुम्हें मिलेगा। लिंगडोंग कहता है
अच्छा तो तुम हाफ स्टेप निर्वाणा पर हो, तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कि तुम मुझे मार दोगे। अब ऐसे बात को सुन करके जिन्मू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पहले जो ये स्माइल कर रहा था, अब इसका चेहरा गुस्से के कारण लाल हो चुका था। मूलिंग वगैरह लिंगडोंग के पीछे ही खड़े थे और ये फिलहाल जिन्मू को घूर रहे थे। उसके बाद ये फिर से एक डायलॉग मारता है जिन्मू कि बच्चे एक चीज याद रखना जिंदगी में, अपनी अगली जिंदगी में, कि कुछ लोग होते हैं जिससे कि हमें भिड़ना नहीं चाहिए। और ये तुरंत एक पावरफुल फिस्ट अटैक लिंगडोंग की तरफ लॉन्च कर देता है और ये और इतना पावरफुल था कि एक पीक मैनिफेस्टेशन के बंदे को भी गिरा सकता था। और इसके इस फिस्ट अटैक से एक लियोपार्ड का शेप बन जाता है। सभी सोचते हैं कि अब लिंगडोंग मारा जाएगा। एक भयंकर लेवल का कोलिजन होता है यहाँ पर। फानी जो धूल रहता है वो सेटल हो जाता है, सबकी नजरें पड़ती है, पर ये देख के हैरान थे कि ये बंदा अभी भी जिंदा है लिंगडोंग, और इसको कुछ भी डैमेज भी नहीं हुआ है। ये देख करके हाइशा, इसका तो चेहरा ही उतर जाता है कि ये बंदा एडवांस मैनिफेस्टेशन पर होके कैसे बच गया। उसके बाद लिंगडोंग जिन्मू से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम हाफ स्टेप निर्वाणा लेवल पर हो और तुम्हारी इतनी योग्यता नहीं है कि तुम मुझे मार पाओ। तुम्हें तो मेरे सामने बोलना भी नहीं चाहिए। इवन तुम्हारा सेंट लाइट एम्पायर मेरे सामने कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे बंदों को मारा है। अगर उदास हो तो ठीक है, फिर तुम्हें भी मार ही देता हूँ। फिर भी सभी जानते थे जिन्मू ने तो अभी बस नॉर्मल अटैक किया है, बैटल तो अभी बाकी है। पर हाइसा भी समझ जाता है, ये कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है इंटरेस्टिंग, शायद इस बैटल में ये भी इंटरेस्टेड था, क्योंकि हाइसा के हिसाब से अभी भी हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे को हराना मुश्किल होता है। अब यहाँ पर जो बंदा ऑक्शन भी करा रहा था वो भी चुपचाप देख रहा था। तभी लोग सोच रहे थे ये लिंगडोंग अब मारा जाएगा। अब क्योंकि ये बाजार था तो यहाँ पर काफी भीड़ थी। सभी लोग बस लिंगडोंग को घूर रहे थे, ये बच्चा बेवकूफ है क्या। पर एक साथ ये आश्चर्यचकित भी थे कि लिंगडोंग पहले अटैक को डॉज कर चुका था। अब फाइनली जिन्मू भी बोलता है कि तुमने हमारे सेंट लाइट एम्पायर के बंदों को मारा है, तो तुम बात तो सही है, तुम स्किल्ड तो हो, पर तुम अब यहाँ पर टिक नहीं पाओगे। फिर से लिंगडोंग हंसता है और कहता है वो तुम्हारे एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अब लिंगडोंग भी अपनी आंखें बंद करता है, उसके बॉडी से गोल्डन ऑरा बाहर आने लगती है। जिन्मू भी अपना एक स्टील रॉड था रेड कलर का, उसे बाहर निकाल लेता है। इस पे कई सारे एंशिएंट टैटूज टाइप बने हुए थे, शायद ये भी एक अर्थली सोल ट्रेजर था। अब इन रॉड को ये घुमाता है और कई सारे शैडोज को इकट्ठा करके लिंगडोंग की तरफ भेज देता है। लिंगडोंग भी तैयार था, इसके हाथ में भी इसका बोन स्पेयर था और लगातार इन अटैक को ये ब्लॉक करने लगता है। जिन्मू भी हैरान था, इसके ये रॉड से लिंगडोंग का बोन स्पेयर टकरा रहा था और भयंकर कोलिजन हो रहा था। फिर भी लिंगडोंग पीछे नहीं हट पा रहा था, मतलब इसे फोर्स नहीं कर पा रहा था। पर एक बात थी, ये जो स्टील रॉड था इसके अंदर एक अलग ही रेड सेंसेशन पावर था, जो कि सामने वाले बंदा जैसे कि लिंगडोंग के युवान पावर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। पर बोन स्पेयर एक खतरनाक टेक्निक है, तो इस अफेक्ट को भी ये नलीफाई कर दे रहा था। और लिंगडोंग इतना काबिल था कि ये जिन्मू के अटैक को ब्लॉक भी कर रहा था और साथ में इस पर अटैक भी कर रहा था। जिन्मू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये अपने रॉड का एक पावरफुल टेक्निक सेंट फ्लेम्स ब्रेकिंग माउंटेन रॉड यूज करता है और एक फायर बॉल टाइप पावर युवान पावर कंडेंस हो जाता है और इसे ये लिंगडोंग की तरफ उछाल देता है। अब इस अटैक को देख करके यहाँ पर जो भी पीक मैनिफेस्टेशन के बंदे थे वो जानते थे ये अटैक ज्यादा ही पावरफुल है। इवन हाइशा भी इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लिंगडोंग इस समय सुप्रीम प्योरिटी स्काई वंडर स्टेप्स यूज कर रहा था और थोड़ा पीछे हटता है। ये अपने युवान पावर को भी फुल पावर पर रिलीज करता है और तुरंत ही कई सारे हैंड सेल्स से इसकी बॉडी के आसपास एक पावर इकट्ठा होने लगता है और ये एलिफेंट जैसा दिख रहा था। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, चारों तरफ शॉक वेव्स फैल रहे थे और इन दोनों के अटैक के कोलिजन के कारण ये दोनों बंदे भी थोड़े पीछे हट जाते हैं और अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं। पर यहाँ पर लिंगडोंग थोड़ा सा डिसएडवांटेज में तो था, अपनी बॉडी को फोर्सफुली रोकता है। पर इस समय इसकी बॉडी से वो गोल्डन ग्लो लगातार निकल रहा था। अब इसे समझ में आ गया था कि हाफ स्टेप निर्वाणा का बंदा स्ट्रॉन्ग तो होता है, और अगर इसके पास लेसर निर्वाणा गोल्डन बॉडी नहीं होता और उसका इनिशियल लेवल, तो शायद इसके लिए मुश्किल था और इस अटैक के कारण ये अब तक इंजर्ड हो चुका होता। अब इधर जिन्मू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने हमारे सेंट लाइट एम्पायर का मार्शल आर्ट एलिफेंट अटैक, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इसे भी सीख लिए। पर जिन्मू कहता है तुम इस अटैक को अच्छे से यूज नहीं कर पाए, ये हमारे सेंट लाइट एम्पायर की बेइज्जती है। अब मैं तुम्हें यही अटैक कैसे अच्छे से यूज किया जाता है वो दिखाता हूँ। जिन्मू एक कदम आगे बढ़ाता है, बॉडी से इसके युवान पावर निकलना शुरू हो जाता है और एक एलिफेंट का फॉर्म ये लेना भी शुरू कर देता है, यानी इसका युवान पावर। पर ये जो युवान पावर था ली शेंग के मुकाबले शायद कई गुना ज्यादा पावरफुल था, या लिंगडोंग ने जो यूज किया था उससे भी ज्यादा था। क्योंकि जो एलिफेंट अटैक था उस पर लिंगडोंग की भी जो मास्टरी थी वो इनिशियल लेवल का ही था, पर जिन्मू ने इसे पूरी तरह से सीख लिया था। हाइशा वगैरह भी जिन्मू की इस पावर से डरते थे। हाइशा समझ जाता शायद अब ये बच्चा लिंगडोंग मारा जाएगा, पर लिंगडोंग अभी भी घबरा नहीं रहा था। इसकी बॉडी से भी युवान पावर निकलना शुरू हो जाता है। ये कई सारे हैंड सेल्स बनाता है और फाइनली इसका एक उंगली आगे बढ़ता है। ये था हेवनली फिंगर वाला अटैक और इस समय इसका युवान पावर से मानो एक हरिकेन यानी बवंडर था चलने लगा हो। सभी लोग समझ जाते ये बंदा लिंगडोंग जो भी अटैक यूज कर रहा है ये काफी पावरफुल है, मे बी मैनिफेस्टेशन के पीक का अटैक है, यानी कि हाई लेवल मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट। इवन जिन्मू के पास भी इस प्रकार का मार्शल आर्ट नहीं था। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जिन्मू भी इसे कहता है इस प्रकार का मार्शल आर्ट तुम इतने काबिल नहीं हो, अभी भी मैं कह रहा हूँ सरेंडर कर दो,
जिन्मू भी इस समय अपने युवान पावर को मैक्सिमम लेवल पर पुश कर दिया था इस एलिफेंट अटैक के लिए। अभी अपने एलिफेंट अटैक को आगे लिंगडोंग की तरफ भेज देता है। जहां से भी एलिफेंट गुजरता था इतनी खतरनाक इसकी डिस्ट्रक्टिव हो रहा थी कि चारों तरफ का स्पेस ही कोलैप्स कर जा रहा था। अब इधर लिंगडोंग भी ग्रेट डेजोरेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर, फिफ्थ फिंगर, मूविंग द यूनिवर्स यूज करता है और इसके बॉडी से गोल्डन ग्लो लगातार एक फॉर्म ले रहा था, एक उंगली का। अब क्योंकि लिंगडोंग की जो फिजिकल कंडीशन थी अच्छी थी लेशर निर्वाणा गोल्डन बॉडी के कारण, तो इस मार्शल आर्ट का इम्पैक्ट इसके बॉडी पर ज्यादा नहीं आ रहा था। और माने ये उंगली किसी दूसरे स्पेस से आई हो, ये इतनी पावरफुल थी, पर ये उंगली अभी भी आती थी। लिंगडोंग की आंखें भी गोल्डन कलर की थी फिलहाल, और फिलहाल ही अपना हाफ फिंगर अटैक, फिफ्थ फिंगर अटैक उस एलिफेंट की तरफ लॉन्च कर देता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराने लगते हैं। पृथ्वी हो या पूरा स्पेस इस समय कांप रहा था, मानो भूकंप आ गया हो। यहाँ पर कई सारे लोग जो बैठे हुए थे, जो कि इवन हाफ स्टेप निर्वाणा पर थे, जैसे कि हाइशा वगैरह, ये भी यहाँ से थोड़े दूर निकल जाते हैं और हवा में जाकर के इस बैटल को देखने लगते हैं। लिंगडोंग इस समय चुपचाप खड़ा था। जिन्मू कहता है, तुम अभी भी लग रहा है सपने देख रहे हो कि मुझे हरा दोगे। लिंगडोंग के बॉडी से अभी ग्रीन स्मोक बाहर निकल रहा था। ये काफी तेजी से गायब भी होता है और एक पावरफुल पंच ये अपने एंसेंट फिंगर के पीछे लगा देता है ताकि फोर्स और ज्यादा बढ़ सके। अब इस एलिफेंट पर प्रेशर पड़ने लगा था। अब मानो ये ग्लोइंग एलिफेंट कभी भी कोलैप्स कर जाएगा। बवंडर चारों तरफ घूम रहा था और यहाँ पर एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है। ये एलिफेंट फट जाता है। जिन्मू काफी दूर जाके शायद 100 मीटर के आगे एक गड्ढे में, वहां पर गड्ढा बन जाता है, वहां गिरता है। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। जिन्मू फिलहाल खून के उल्टे कर रहा था। किसी को लगा नहीं था कि लिंगडोंग इतना पावरफुल होगा। पूरा माहौल यहाँ का शांत हो जाता है। हालांकि जिन्मू बस इंजर्ड हुआ था, फिर भी ये बड़ी बात थी। अब हाइसा भी एक चैन की सांस लेता है। अच्छा हुआ इसने लिंगडोंग से फाइट नहीं किया। ये समझ जाता है ये बंदा मिस्टीरियस एंशिएंट की के लिए इनके लिए एक बड़ा मुसीबत बनेगा, एक बड़ा चैलेंज बनेगा। अब इस समय जो स्टील एम्पायर के लोग थे वो भी समझ जाते हैं और इससे कहते हैं, लिंगडोंग तुम्हारे बॉडी पर ये जो ग्लो है ये और भी खतरनाक मेरे हिसाब से फिजिकल मार्शल आर्ट है। ये काफी आश्चर्यचकित था। लिंगडोंग अभी भी चुपचाप खड़ा था, मन ही मन ये थैंक्स बोल रहा था अपने इस लेसर निर्वाणा बॉडी को। इधर जिन्मू जो जमीन पर गिरा हुआ था अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर रहा था। ये जानता था इसे कई लोग अब घूर रहे हैं। अब इसका जो रेस्पेक्ट होगा यांग सिटी में ये अब गिर जाएगा। सभी लोग लिंगडोंग को रेस्पेक्ट की नजर से देख रहे थे क्योंकि इस बंदे ने एडवांस मैनिफेस्टेशन पर होते हुए भी एक हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे को इंजर्ड कर दिया था, वो भी जीनियस जिन्मू को। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।